एक कानपुर नामक गांव था। वहां कोई साइकिल पंचर वाला नहीं था। अगर किसी की साइकिल पंचर हो जाती तो उन्हें दूसरे गांव जाना पड़ता था साइकिल बनवाने के लिए। एक दिन उस गांव में एक साइकिल पंचर वाला आया। उसकी आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले अपने घर से बाहर निकलकर देखने लगे। जब गांव वाले देखते हैं कि उनके गांव में भी साइकिल पंचर वाला आ गया है, तब वह बहुत खुश होते हैं। गांव के लोग जाने लगते हैं साइकिल पंचर वाले की दुकान में पंचर ठीक कराने। उसकी बहुत कमाई होती है। फिर एक दिन कुछ गुंडे आते हैं उसके दुकान में अपने गाड़ी का पंचर ठीक कराने। वह पंचर वाला उनके गाड़ी का पंचर ठीक कर देता है और फिर पैसे मांगने लगता है। उन गुंडों को गुस्सा आ जाता है और उस साइकिल पंचर वाले की खूब पिटाई करते हैं और वे वहां से चले जाते हैं। उसकी लाश को पड़े पड़े कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन आंधी पानी निकल आता है। बिजली जोर जोर से कड़कने लगती है। उस पंचर वाले की आत्मा उसके शरीर से निकलकर उठ खड़ी होती है। कुछ सालों बाद उस गांव में एक दूसरा साइकिल पंचर वाला आता है। वह दिखने में बहुत अजीब होता है। यह सब दूर खड़ा उस साइकिल पंचर वाले का भूत देख रहा होता है। फिर वह भूत उस साइकिल पंचर वाले के शरीर में घुस जाता है और उसमें कब्जा पा लेता है। अगले दिन एक आदमी उसके दुकान में अपने साइकिल का पंचर ठीक कराने आता है। वह पंचर वाला उसकी तरफ अजीब सी नज़र से देख रहा होता है। फिर वह उसके साइकिल का पंचर ठीक कर देता है और उसमें जादुई हवा भरने लगता है। गांव वाला उसे पैसे देकर चला जाता है साइकिल पर सवार होकर, पर जादुई हवा होने के कारण उसकी साइकिल खाई की तरफ ले जाने लगती है। वह गांव वाला खाई में जा गिरता है। उसकी आवाज़ उसी खाई में समा जाती है। ऐसे ही वह भूतिया पंचर वाला कई गांव वालों को मौत के घाट उतार देता है। सभी गांव वाले चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर वे दोनों एक साइकिल को खुद ही पंचर करके उसी पंचर वाले के पास ले जाते हैं। भूतिया पंचर वाला अजीब सी हंसी के साथ उसे देखता है। फिर वह पंचर वो बनाने लगता है और उसमें जादुई हवा भर देता है। रमेश थोड़ा परेशान हो जाता है। साइकिल बनवाकर वे डरते हुए साइकिल लेकर चल देते हैं। पर वह आदमी न खुद साइकिल पर बैठता है और न ही रमेश को उस साइकिल पर बैठने देता है। कुछ दूर आगे बढ़ते ही साइकिल खुद ब खुद खाई के रास्ते पर निकल जाती है और खाई में जाकर गिर जाती है। यह सब देखकर वे दोनों थर-थर कांपने लगते हैं और भागते भागते घर पहुंचते हैं। यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और अगले दिन पंचायत बैठती है। यह सब सुनकर सारे गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं और फिर वह गांव वाले कुछ लाठियां लेकर साइकिल पंचर वाले की तरफ जा निकलते हैं। गांव वालों का गुस्सा देखकर भूत सब समझ जाता है और फिर वह अपने असली रूप में आ जाता है। गांव वालों का गुस्सा देखकर वह भूत अपने असली रूप में आ जाता है और फिर वह सबको उठा उठा कर पटकने लगता है। लेकिन गांव वाले भी गुस्से से भरे होते हैं और वह भूत की खूब पिटाई करते हैं। मारपीट में कई गांव वाले घायल हो जाते हैं और फिर काफ़ी देर तक ऐसे ही चलता रहता है। आखिर में वह भूत भी समझ जाता है कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली और फिर वह दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है।